नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुंवर प्रताप ने छुप छुप कर महल में वो सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं जो कि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अति आवश्यक है। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक जो है वो है मेवाड़ का राष्ट्र ध्वज, जो कि अफगान ध्वज की जगह पे फहरना बहुत आवश्यक है। इसके लिए राज राणा बहादुर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी और ये कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। रक्त की एक बूंद जब तक शरीर में बाकी रहे तब तक ये ध्वज फहराने की जिम्मेदारी। बेहतरीन डायलॉग्स थे और उसी समय उनको सूचना मिलती है कि हाँ जो प्रताप जी सोए नहीं है, अचेत अवस्था में नहीं थे बल्कि चेतना में थे। वो अचेत होने की ढोंग या स्वांग रचा रहे। तो बहुत अच्छा लगा। अग्रेशन आया उनके अंदर, उदय सिंह के अंदर, क्या बताइए ऐसी लापरवाही, वो भी इस समय जब देख रहे हैं कि इतनी कठिन सिचुएशन में हम लोग हैं, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही, आदेश नहीं मान रहे, कहाँ क्या कर रहे हैं कुछ बताइए। कई बार मनचला होना भी बहुत आवश्यक है। देखिए वो एक पिता और एक राजा के हैसियत से सोच रहे हैं और जो कुंवर प्रताप सिंह है वो एक पुत्र और एक प्रजा की हैसियत से सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे उनके हैं अंदर भी है तो वो उस उद्देश्य से भी सोच रहे हैं। मातृ प्रेम केवल माता के लिए नहीं है बल्कि मातृभूमि के लिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रकरण हमारे सामने आने वाला है। एपिसोड 15 प्रताप के लिए डर रहे हैं। माँ है ना, बस उनकी कुशलता एक बार जान जाए, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं। महारानी सा, बाबूजी राज को कुछ नहीं हो सकता। भगवान मुरारी ने हर अवसर पर आपकी सहायता की है। लीजिए, दूध पी लीजिए। लीजिए और सो जाइए। आप भी सो जाइए गुलजादा है। जी महारानी सा। प्रताप, 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 आप ही हो ना प्रताप? हम जानते हैं आप ही हैं। सामने नहीं आएंगे, ठीक है, मत आइए। आप सबसे छल कर सकते हैं पर अपनी मासा से नहीं। उनकी माँ आंखों से नहीं अपने हृदय से देखती है। आ जाइए प्रताप, आइए ना प्रताप, आइए। हम आपसे अवश्य मिल आएंगे। जौहर जैसे इस संकट को मिटा देने के बाद अवश्य आएंगे मासा। हे मुरारी, मेरे लाल की रक्षा कीजिए। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ
युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। ये सैनिक हमें ही ढूंढ रहे हैं। सुल्तान जी हुकुम। ग्वालियर से 500 सिपाहियों की टुकड़ी कब तक मेवाड़ पहुंच रही है? हुकुम, वो वहां से निकल चुके हैं, परंतु उन्हें मेवाड़ पहुंचने में 1 दिन और लगे। 1 दिन? ठीक है, उन्हें गढ़ के पिछले वाले गुप्त द्वार से अंदर लाने का प्रबंध किया जाए। और ध्यान रहे शम्स खान को कानो कान खबर ना हो कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। उसे इसी भ्रम में रहने दो, वो हमारे ही हथियारों से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आप चिंता ना करें हुकुम, हम पूरी तरह से सावधान हैं और चिंता की कोई बात नहीं। शम्स खान तो अयोध्या के नींबू के घोल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा। हुकुम। बाबा जी, और प्रताप मिले? नहीं हुकुम। मेरे वीरों, हमने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं और हर युद्ध की निशानी हमारी देह पर अंकित है, और किसी भी चोट में इतना दम नहीं था कि हमारी उमंग और हमारे उत्साह को चोटिल कर सके। योद्धा का तो जीवन ही होता है लड़ने के लिए, लेकिन कल जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। ये लड़ाई है मूल्यों की, आदर्शों की, इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है ये।
हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है ये। मेवाड़ की ये पवित्र माटी जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी गोद में पलकर हम सब बड़े हुए, आज वो माटी हमसे बलिदान मांग रही है। तो क्या हम सब बलिदान नहीं देंगे? देंगे, 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 देंगे। क्या किसी के मन में कोई हिचक है? नहीं। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कुछ तो बात है राजा राणा बहादुर सिंह की कला जिस प्रकार से युद्ध की दिखाई जा रही है, आंख पे पट्टी बांध करके दो सैनिक को तलवारबाजी कर, तो अद्भुत तो लगी ही। कहीं ना कहीं प्रताप भी इस कला से प्रभावित हुए और इसीलिए उन्हीं की टुकड़ी में वो शामिल होने के लिए गए, क्योंकि उनकी टुकड़ी को एक उद्देश्य मिल रखा है कि मेवाड़ ध्वज फहराना है, अफगान ध्वज का। तो किस प्रकार वो युद्ध में सहयोग देंगे ये साफ साफ दिखाई देने लगा है हमें। वो आखिरी में दिखाने की जरूरत नहीं थी, हम पहचान गए तो शुरू से ही कि वही क्योंकि सबसे अलग सैनिक वही था। ऊपर से वो जो जाली पहने तो वैसे ही चेहरा दिखा था, तो सबसे अलग सैनिक वही दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि यहाँ प्रताप इसी गोल में छुपे हुए हैं। जो प्लान हम लोग सोच रहे हैं कि वैसा ही कुछ है, देखते हैं। और हाँ, ये अगर आज की सीरियल होते तो मुझे लग रहा है कुंवर प्रताप बच नहीं पाते, क्योंकि वो मोबाइल की रिंग बज जाती है तो पीछे कोई है तो मोबाइल छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा, जिनके गर्भ में आप 9 महीना रहे, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके शरीर का आप एक अंग थे, और जब साथ में रहे हैं, गर्भ में रहे हैं, वो तो भावनाएं जो है ना जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं। जैसे कहते नहीं आत्मा जुड़ी रहती है एक दूसरे की फीलिंग्स पकड़ने के लिए। पता है, तो वो श्वासों की जो गति होती है ना, उस तक को भापने की तथा होती है जब आप किसी से प्रेम करें और जो आपके शरीर का अंग हो। और ये इमोशंस बहुत शार्प आप पकड़ पाते हैं तब जब आप बहुत ज्यादा दुख में होते हो। एग्जैक्टली। खैर, अभी देखना यह है कि प्रताप किस प्रकार का पराक्रम दिखाने वाले हैं, क्योंकि पराक्रम शूरवीरों के खून में हो, उन्हें पढ़ाया या बनाया नहीं जा सकता। अब युद्ध में जिस प्रकार से हिस्सा लेंगे, देखने में रुचि तो बहुत ज्यादा है। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा ये। मिलेंगे नए के साथ, तब तक के राधे राधे।